हेलो एवरीवन। तो चलो फिर आज हम एक नए टॉपिक की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली आज हम कुबरनेटिस के टॉपिक में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने कुबरनेटिस का सिंगल नोड क्लस्टर कॉन्फ़िगर करके देखा था मिनी क्यूब टूल के ऊपर, राइट। तो आई थिंक ये सारी वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा और इसकी लैब भी कर लिया होगा। और जैसे कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मिनी क्यूब टूल जो है वो बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक सिंगल नोड के लिए, मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत यूजफुल होता है। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो मिनी क्यूब को हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, राइट। ये चीज भी मैंने आपको उस दिन बताई भी थी। तो फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुबरनेटिस का क्लस्टर नोड कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायग्राम के फॉर्म में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको मैं लैब भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आपके पास एक सिंगल नोड है तो सिंगल नोड के ऊपर अगर आपको कुबरनेटिस क्लस्टर रेडी करना है तो आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप मिनी क्यूब टूल का इस्तेमाल करके आप सिंगल नोड के ऊपर पूरा का पूरा क्लस्टर रेडी करके आप चलाते हो। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत यूजफुल है ना। लेकिन जब कंपनी में बात आती है कि मल्टी नोड क्लस्टर बनाना है, मल्टी नोड क्लस्टर का मतलब कंपनी ने क्या किया, ऐसे फिजिकल सर्वर्स खरीदे, एन नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर कंपनी ने खरीद लिया। ये आपका सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 फिजिकल सर्वर है, राइट, जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे होते हो, नोड 1, नोड 2 और नोड 3, ये बोल रहे होते, राइट। तो अब कंपनी क्या करती है, आपसे अगर कंपनी बोलती है कि भाई ये फिजिकल सर्वर्स है और इनमें कुबरनेटिस के क्लस्टर कॉन्फ़िगर करिए, कंपनी आपको इंस्ट्रक्शन पास करेगी कि 3 सर्वर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्वर को आप मास्टर नोड बना लीजिए और 2 सर्वर को आप वर्कर नोड रख लीजिए, राइट। ऐसे बोलती है। और बोलती है कर को अगर हमें और वर्कर नोड की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको और भी सर्वर देते जाएंगे, तो आप इसी मास्टर नोड में ये वर्कर्स को ऐड करते जाएगी, मतलब वर्कर 3, 4, 5 ऐसे एन नंबर ऑफ चलता जाएगा। तो इस तरह का जब सिनेरियो आपके सामने आता है तो फिर आप वहां पर कुबरनेटिस के क्लस्टर को कैसे सेटअप करेंगे दोस्तों, आज मैं आपसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से आपके सामने कभी सिनेरियो आता है तो वहां पर आप मिनी क्यूब टूल को इस्तेमाल ना करके आप क्यूब एडीएम क्यूब एडीएम टूल का यूज करेंगे दोस्तों इस सेटअप को रेडी करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या घर पे लैब करने के लिए क्या हम 3 फिजिकल सर्वर खरीदें कंपनी से, सॉरी मार्केट से, घर पे ये लैब सेटअप बनाने के लिए, एक लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या हम नेहरू प्लेस पे जाके 3 ऐसे फिजिकल सर्वर खरीदें, क्या तब हो पाएगा हमारी लैब? तो जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सबको बहुत पता है कि आजकल हाइपरवाइजर की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है और उसके थ्रू भी आप लैब करके देख सकते हो। सिर्फ फर्क ये होगा कि आप हाइपरवाइजर के ऊपर 3 वर्चुअल मशीन बना लेना, उस पर लैब करके देख लेना। कभी फिजिकल में अगर आपको मिलता है तो सेम सेटिंग होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस ये होगा कि फिजिकल का जो फिजिकल सर्वर्स की फिजिकल कनेक्टिविटी जो वायरिंग की होगी, स्विच की होगी, वो नेटवर्किंग टीम तो करके देगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर भी नहीं होगी। तो बेसिकली ये लैब हम जो करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, वीएमवेयर के ऊपर करेंगे, राइट। जरूर ये मेरा लैपटॉप है, जैसे ये पूरा लैपटॉप है तो मैंने लैपटॉप के ऊपर मैंने क्या किया है, वीएमवेयर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, राइट। आप VMware भी इंस्टॉल कर सकते हैं या वर्चुअल बॉक्स या ओपन स्टैक कुछ भी कर सकते हैं, नो डाउट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 छोटे छोटे वर्चुअल मशीन बनाना है, राइट। 2 वर्चुअल मशीन आपको बनाना है, एक वर्चुअल मशीन ये है और एक वर्चुअल मशीन ये है। एन नंबर अगर आपके लैपटॉप में ज्यादा कैपेसिटी है तो आप 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मेरा एजेंडा जो होगा, एक को मैं वर्कर बनाऊंगा और एक को मैं मास्टर बनाऊंगा और एन नंबर ऑफ जो भी होंगे वो वर्कर बनेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो, एक मास्टर बना के एक वर्कर बना लीजिए, इसी में पूरी लैब हो जाएगी। क्योंकि एन नंबर ऑफ जो वर्कर्स बनाएंगे वो तो उस पे वो तो एक प्रकार से रेप्लिका जा रही है आपकी नोड की। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो हम जो लैब करेंगे दोस्तों, बेसिकली मैं अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम लगा हुआ, राइट, और 500 GB हार्ड डिस्क है और आई थिंक i3 प्रोसेसर है। तो मैं क्या करूंगा, एक वीएम बनाऊंगा और इस वीएम के अंदर मैं एक सेंटोस डालूंगा, और जो कि ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये वाली वीएम मेरी एज अ मास्टर हो जाएगी
और ये वाली वीएम एज अ मेरी वर्कर हो जाएगी। और इस प्रकार से हम कुबरनेटिस का क्लस्टर कॉन्फ़िगर करके देखेंगे आज। तो यहां पर जो सेटअप आप कॉन्फ़िगर करोगे सेम कंपनी में भी जाके फिजिकल में भी ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम आज जो है डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है कि मैं अब अपना वीएम ओपन कर लेता हूं। ये वीएम वर्क स्टेशन अगर किसी के पास नहीं है तो आप गूगल पे जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल पे जाइएगा, बड़ा सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको करना है। यहाँ पे जाइएगा और बहुत सिंपल है, VMware डाउनलोड। और ध्यान रखिएगा 12 वर्जन डाउनलोड करिए जिससे कि की वगैरह का टेंशन आपको ना हो। आजकल लेटेस्ट 15 आ चुका है, उसकी की बहुत डिफिकल्ट होती है ढूंढने में। तो ये आप 12 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा और की भी आपको इसके इंटरनेट में मिल जाएगी। और की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, VMware 12 की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर की आ गई आपके सामने, ये लीजिए, ये देखिए, कोई भी की आप उठा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक लिनक्स ओएस होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप सेंटोस यूज करिए तो बहुत बेनिफिट्स में होंगे, आपकी लैब कुबरनेटिस की अच्छी हो जाएगी। तो सेंटोस भी अगर आपके पास नहीं है तो वो भी गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। सेंटोस 7 उठाइएगा, 8 मत उठाइएगा, 8 में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, अभी नया नया आया है तो उसमें थोड़ा बाइनरीज वगैरह का इशू आता है। तो अगर आपको एक स्मूथली लैब करनी है तो सेंटोस 7 उठाइए, राइट। जब सेंटोस जो 8 आया उसका जब बग रिकवर हो जाएगा तो फिर आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सेंटोस 8 में नहीं होगा, हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होगी उस पे पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने में, राइट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुबरनेटिस की लैब पूरी कंप्लीट करनी है, स्मूथली करनी है, तो सेंटोस 7 अभी लीजिए, बेस्ट होगा। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये कोई भी एक आप यहाँ से उठा के डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से, ये ठीक है। ये उठा लीजिए 4 पॉइंट, ये मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप वीएम ओपन करके और 2 वीएम आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने एक वीएम रेडी किया जिसको 8 GB रैम दिया है और एक वीएम मैंने रेडी किया जिसको 2 GB रैम दिया है। तो मैं इनको ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस स्नैपशॉट मैंने बना रखा है फ्रेश एकदम, तो स्नैपशॉट को रीलोड कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप देखते जाइए पूरा पूरा लाइव। थोड़ा सा लेंथी वीडियो जाएगा दोस्तों, बट यूजफुल रहेगा। मैं वीडियो को शॉर्ट में नहीं बना रहा हूँ, ब्रेक कर करके नहीं बना रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ बस, राइट। तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं रिज्यूम कर दूंगा। चलो दोस्तों, तो ये देखो हो गया। ऐसे ही मैं ये वर्कर वाले को भी ऑन कर लेता हूँ, दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ इसको भी।
तो ये भी टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को फिर से पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं रिज्यूम कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया है, ये मेरा मास्टर और ये मेरा वर्कर। तो अब आपको क्या करना होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए। सबसे पहले तो आप इस पे आईपी सेटअप करिएगा, राइट। इस पे एक आईपी डालिए और इस पे दोनों पे एक आईपी डालिए, वर्कर और मास्टर दोनों को पिंग करा के देख लीजिएगा, राइट। पिंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर आईपी नहीं डालना चाहते तो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं कि आप इस पे इंटरनेट चला दीजिए। बस इस पे भी इंटरनेट चला दीजिए, इस पे भी इंटरनेट चला दीजिए और एक डीएससीपी का प्रोफाइल बनाकर उसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो दोनों डीएससीपी के थ्रू, डीएससीपी के की वजह से इंटरनेट से आईपी पिकअप कर लेंगे और दोनों को आपस में फिर हम कम्युनिकेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो एनएम सिलाई कनेक्शन ऐड करिएगा, कॉन नेम कनेक्शन का नाम, डीएससीपी मैंने यहाँ पे रखा, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया इथरनेट और ऑटो कनेक्ट यस, और इफ बोले तो इंटरफेस नाम ई एन है, ENS33, राइट। किसी के सिस्टम में ENS नहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा, किसी के सिस्टम में ENS नहीं आएगा तो आप कैसे देखेंगे भाई। ENO होगा किसी के सिस्टम में, किसी में ETH0 होगा, ऐसे भी आपको मिलते हैं। तो बस आप लॉगिन करके इफ कॉन्फ़िग करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आएगा ENS। हालांकि मेरे सिस्टम पे ये एक्टिवेट है, लेकिन मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। तो ENS मैंने यहाँ पे NMCLA कनेक्शन ऐड कॉन नेम DSCP, ये नाम मैंने दिया है, टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस, राइट। और ये मैंने एंटर। तो कह रहा है एडिट, उसके बाद आपको क्या करना है, NMCLA कनेक्शन अप DSCP। बस जैसे ही आपने अब DSCP किया, ये एक्टिवेट हो गया और इसको एक आईपी मिल गई, देखिए 192, 168, 183 और sys 161। अब अगर मैं यहाँ पे www.google.com करूँ तो ये गूगल पे जा रहा है, राइट। देखिए बस इसके बाद आप इसको होस्ट नेम एक सेट कर लीजिए, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, ये बेसिक रिक्वायरमेंट मैं करके दिखा रहा हूँ, और मास्टर हाइफन नोड, ठीक है। उसके बाद एक बार इसको खुद से पिंग करा के देखिए, 192.168.183.161, तो ये खुद की आईपी से पिंग कर रहा है। एक बार इसको खुद के होस्ट नेम से पिंग करा के भी आप देख लीजिए। तो खुद के होस्ट नेम से पिंग नहीं कर रहा तो उसके लिए आप क्या करिए, ETC होस्ट के अंदर सेटअप करिए। तो ये ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं सिर्फ आईपी चेंज करता हूँ 161 और यहाँ पर मास्टर हाइफन नोड, ये। तो अब ये होस्ट नेम से भी पिंग करने लगा, राइट। इतना करने के बाद आप क्या करिए, इसको अपने होस्ट मशीन बोले तो विंडो मशीन से बैठकर पुट्टी से इसको कनेक्ट कर लीजिए, राइट। आप उसके अंदर से बैठकर भी काम करिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो काम करता है। VM के अंदर बैठ के अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा सा स्लोनेस होती है, तो आप पुट्टी से बाहर बाहर से बैठ के पुट्टी से कनेक्ट कर लीजिए, तो थोड़ा सा स्पीड आ जाती है। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट्टी के थ्रू कनेक्ट होऊंगा अभी। तो ये मैंने पुट्टी ओपन किया यहाँ पर, और क्या आईपी थे 192.168.183.161, और यहाँ पर मैं चेंज पे जाते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लिया मैंने और कलर सेट कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पे गया डन और एन ओपन। तो ये मैंने क्या किया, क्लियर। तो ये मेरा हो गया, और देन उसके बाद अब सेम काम आप क्या करिए, वर्कर नोड पे आइए, और वर्कर नोड में भी सेम काम करना होगा। नेटवर्क सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, NMCLA कनेक्शन ऐड ऑन नेम, कनेक्शन का नाम मैंने DSCP दिया, एंड इफ नेम वही ENS टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस। उसके बाद मैंने NMCLA कनेक्शन अप DSCP, और इफ कॉन्फ़िग करके मैं चेक कर लेता हूँ क्या आईपी है। तो इसका 162 है, ठीक है। इस और इसका भी होस्ट नेम हम सेट कर लेते हैं। तो होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम
और मैंने दिया वर्कर -1, ठीक है। उसके बाद मैंने पिंग किया 192.168.183.162, तो ये पिंग कर रहा है। अगर मैं इसको खुद के होस्ट नेम से पिंग कर रहा हूं तो नहीं करेगा, तो सेम काम यहां पर भी करना पड़ेगा। etc होस्ट के अंदर जाइए और यहां पर आप एंट्री डिफाइन करिए 162 और वर्कर 1, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहां से बैठ के मास्टर को भी पिंग कर लें तो यहां पर मास्टर की भी डिफाइन कर दीजिए 161 और मास्टर -नोड, बस। तो अब आप यहां से बैठ के पिंग वर्कर -1, तो देखिए पिंग कर रहा है। और यहां से बैठकर अगर आप मास्टर -नोड करते हैं तो ये भी पिंग कर रहा है, राइट। अब इसको भी बैठ के आप पुट्टी से बाहर से कनेक्ट करिए। तो मैं डुप्लीकेट सेशन, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, न्यू सेशन करना होगा मुझे। न्यू सेशन किया मैंने, यहाँ पर 192.168.183.162, सेम यहाँ पर फॉन्ट सेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, और कलर सेट किया मैंने ये, डन। चलो, तो ये मेरा एज अ वर्कर हो गया और ये मेरा एज अ मास्टर नोड हो गया। देख सकते हैं दोनों होस्ट नेम भी मैंने लिखा है। तो अगर मैं यहां से बैठकर मास्टर नोड को पिंग करूं तो पिंग कर रहा है, राइट। अगर मैं यहां से बैठकर वर्कर को पिंग करूं, वर्कर -1, तो नाम से पिंग नहीं कर रहा बट आईपी से जरूर पिंग करेगा। देखो आईपी इसकी क्या है, 62। तो मैंने यहाँ पर पिंग 192.168.183.162 पिंग कर रहा है। क्लियर। नाम से क्यों नहीं पिंग कर रहा है, क्योंकि इसकी etc होस्ट में एंट्री नहीं की है हमने। तो यहाँ पर भी कर देते हैं 192.168.183.162, और मैंने यहाँ पर दे दिया वर्कर -1, राइट। अब मैं यहाँ पर पिंग 1, तो अब देखो करने लग गया। तो दोस्तों ये मेरी जो है लैब रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें एज अ कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो लैब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूं ये वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो मैं इसको यहीं पे, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं और अगले वीडियो पे इसकी लैब स्टार्ट करता हूं, आज ही करूंगा। चलो मैं इसको यहीं पे स्टॉप किया रिकॉर्डिंग।